बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसा कि आपके इल्म में है कि मुल्क में ताजर बरादरी ने 28 अगस्त बरोज़ बुध की हड़ताल की कॉल दे रखी है। मुख्तलिफ सेक्टर्स, जिस तरह कल मेरे साथ पाकिस्तान किराना एसोसिएशन थी, पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन थी, तो आज मेरे साथ मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर हारून शेख साहब मौजूद हैं, शेख हारून साहब, और इनके साथ इनके साथी मौजूद हैं। बात यह है कि इस वक्त मुल्क मुश्किलात का शिकार है और इकॉनमी बिल्कुल बैठ चुकी है। कोई अगर कहे कि सब अच्छा है तो इस मुल्क के साथ ज्यादती करेगा। देखिए, पिछले साल इन्होंने हदफ रखा था 9,000 अरब रुपए का, वो हदफ पूरा हो गया। अब भी इनको चाहिए था, हमने इनको मशवरा दिया है कि जो ताजर नेट में नहीं है, हम उनको नेट में लाने के लिए तैयार हैं, आप उनको नेट में लाएं। हम आपका साथ देंगे कि जो भी टैक्स पेयर नहीं है उसको टैक्स पेयर बनना चाहिए। टैक्स तो अदा कर रहे हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ताजर जो फाइलर नहीं है वो भी 40-50 हज़ार रुपये साल का टैक्स अदा कर रहा है। बिजली के बिलों में 10% इनकम टैक्स मौजूद है, 18% सेल टैक्स मौजूद है। गुजारिश ये है कि आप हमें ये नहीं बताते हैं कि आपके पैसों से हमने ये अस्पताल बनाया। डेवलपमेंट के नाम से आप MNA को, MP को अरबों रुपए दे देते हैं और हमें नज़र नहीं आता कि कहीं कोई सड़क बनी हो। आज भी आप कहीं चले जाएं, मैं चूँकि पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, सड़कों का इतनी बुरी हालत है कि आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ये पैसे लोगों की जेबों में चले जाते हैं। उसके बावजूद कि ये मुल्क हमारा है, हम फिर भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये इतने पैसे आए हैं और हमने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। अभी चंद दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जी 14 रुपए हम बिजली के बिलों में रिलीफ दे रहे हैं, 14 रुपए पर यूनिट कमी होगी। लेकिन कल ही रात को 1,000 रुपया मीटर का किराया, जो पहले 150-200 रुपये होता था, उसको 1,000 रुपया फिक्स कर दिया। भाई गुजारिश ये है कि आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। इस तरह के जुल्म आप कब तक? अवाम में आप तो सकत रही ही नहीं है कि वो खरीदारी कर सके। अगर खुदा न खास्ता ये बिल जमा नहीं होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहाँ खड़े होंगे? आप इतना बोझ डालें जितना अवाम बर्दाश्त कर सके, इतना बोझ डालें जितना ताजर बर्दाश्त कर सके। आप हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मराद बढ़ाते जा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हैं, अखराजात अपने बढ़ाते जा रहे हैं। उनमें कमी कोई करने के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ना आपने बिजली की चोरी आज तक पकड़ी है, कितनी चोरी हो रही है उसका नजला गरीब आदमी पे गिर रहा है। आपने कहा वजीर आजम साहब ने कि जी 200 यूनिट जो है वहां तक हमने जो स्लैब बनाई है उसको अगले 3 महीनों में रियायत मिल जाएगी, उसके पैसे थोड़े होंगे। लेकिन वो सारा बोझ आपने उससे ऊपर वाले पे डाल दिया है। और भाई 300 यूनिट वाला कौन सा अमीर आदमी है? 400 यूनिट वाला कौन सा अमीर आदमी है? वो तो मुश्किल में है। और यार, अगर किसी की फैमिली के 5-7 लोग हैं तो 2-3 कमरों में पंखे तो चलाएंगे। तो आपने जुल्म कर दिया, एक से थोड़ा सा उठा के दूसरे पे डाल दिया। वो सारा 50 अरब रुपया आपने गरीब, छोटे बिल्कुल गरीब से उठा के थोड़े से उससे ऊपर गरीब पे डाल दिया और वो मुश्किल में चला गया। टैक्स दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इनकम टैक्स इनकम पर ही होता है, इसके अलावा उसका कोई तरीकाकार नहीं है। सेल पर सेल टैक्स होता है और इनकम पर इनकम टैक्स होता है। ये कानून है, दुनिया का असूल है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि इनकम टैक्स आपके बिजली के बिलों पे लग जाता है, इनकम टैक्स आपको बाकी चीजों पे लगा देते हैं इनडायरेक्ट। अभी इन्होंने जो वैल्यूएशन टेबल बनाया है उसमें क्या किया है कि आपकी जो किराएदार बैठे अंदर, दुकान की जो प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, और भाई वैल्यू तो मालिक की है, उस पर वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहा है। पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी टैक्स अदा हो रहा है जिसकी प्रॉपर्टी है। आप कहते हैं जी कि हम तस्वर करते हैं कि ये दुकान 5 करोड़ रुपए की है,
इसकी आमदन 10% आमदन है, यानी 50 लाख रुपए उसकी आमदन है। अब 50 लाख रुपए पर वो 35% के हिसाब से इनकम टैक्स जमा करा दे, वो किधर से कराएगा भाई, वो तो मर जाएगा। वो कीमत मालिक की है ना, किराएदार की तो कोई नहीं है यार, वो इतनी आमदन थोड़ी है उसकी। आपको चाहिए था जो मशवरा हमने दिया कि 1.25 करोड़ ताजर है पाकिस्तान का, जो रजिस्टर्ड है वो ऑलरेडी फाइलर हैं और आपको इनकम टैक्स डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट अदा कर रहे हैं। जो नॉन फाइलर है वो इनडायरेक्ट आपको अदा कर रहा है, आप उसको रजिस्टर्ड करें। और इसी तरह से जिस तरह पहले लोग रजिस्टर्ड हैं उसको कहें कि साल बाद वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, और इसी तरह का टैक्स जो वो दे रहा है, दूसरा दे रहा है, वो भी देना शुरू कर दे। ओ भाई, आपके पास कैपेसिटी है नहीं है, नीयत आपकी है नहीं है, आप चोरी करना जानते हैं, लेकिन मुल्क के लिए मुखलिस कोई भी नहीं है। इस वक्त FBR में कितने अफसर निकाले जा चुके हैं कि FBR, पिछले वजीर आजम ने भी कहा FBR अरबों रुपए खा जाता है, ये भी कहते हैं FBR अरबों रुपए का। ओ भाई, स्मगलिंग आपसे नहीं रुकती है, FBR अरबों रुपए खा जाते, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ताजर तो नहीं है, जिम्मेदार अवाम तो नहीं है, जिम्मेदार वो लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, 3-3 4-4 फोर्सेस हैं, उनका काम है उसको रोकें। इसी तरह तेल स्मगल हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें स्मगल नहीं हो रही हैं। तो खुदा के लिए भाई इस मुल्क पर रहम करें। देखिए, ताजिर जब कारोबार अपना बंद करता है तो वो तंग आमद बजंग आमद होता है, वो इतना आसान नहीं होता किसी। आजकल हालात ऐसे हैं कि शाम तक अखराजात पूरे नहीं होते हैं, कस्टमर के पास उसके में सकत नहीं है, वो खरीदारी कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ जो ब्रांड है, ये जो अशराफी है, ये ब्रांडों पे जाती है, ब्रांडों की चीज़ें ये खरीद लेते हैं। आम आदमी मुश्किलात का शिकार है, उसको न सही दवाई से खरीद सक रहा है अगर कोई डॉक्टर लिखता है, और ना ही वो किराना स्टोर से अपने अशियाए खुर्द नोश खरीद सक रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। जब उसके पास पैसे नहीं है, खरीदारी नहीं हो रही है, तो फिर ताजर मुश्किल में जा रहा है। अब उस खरीदारी नहीं होगी, ताजर क्या करेगा? ताजर मुश्किल में चला जाएगा। इसी तरह हमारा बलूचिस्तान की जो हालत है आप देख लें। अब आप उन पे आप टैक्स लगाएंगे बलूचिस्तान के किसी भी दुकानदार पे कि आपने 60,000 रुपया महीने का टैक्स देना है, 40,000 देना है, 30,000, वो किधर से देगा यार? हर रोज उसके सूबे में तो मुश्किलात बनी हुई हैं। इसी तरह हमारा KPK है, KPK की आप हालत देखें कि क्या हो रही है। अगर आप टैक्स ये लगा देते हैं, ओ भाई इतना टैक्स लगाएं जितना कोई दे सके। वहां पे हर रोज जो सूरत हाल है सबके इल्म में है कि इस वक्त KPK के लोग किस तरह मुश्किलात का शिकार है, वहां का ताजिर कितनी मुश्किलात का शिकार है। वहां सारा कारोबार जो है वो जो अफगान लोग हैं वो कर रहे हैं। हमारा जो ताजिर है वो वहां पे मुश्किलात का शिकार है। उसके हिसाब से यार उधर उनको भी बिठाएं, बलूचिस्तान के दोस्तों को भी बिठाएं, पंजाब के दोस्तों को भी बिठाएं, कराची के दोस्तों को जो ताजर नुमाइंदे हैं, आज़ाद कश्मीर के, इन सबको बिठाएं। हम बैठने के लिए तैयार हैं आपके साथ, हमारे साथ बात करें, वो रास्ता निकालें जो सही हो, जो सारे को एक्सेप्टेबल हो। लेकिन अगर आप इस तरह ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका यही है। अभी हम 1 दिन की हड़ताल की कॉल दे रहे हैं, अभी नोटिस देना शुरू कर दिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि इन दिनों में हमने जो ही हड़ताल की कॉल दी है, पूरे मुल्क के ताजरों को इनकम टैक्स वालों ने नोटिस देना शुरू कर दिए, 60,000 का, 45,000 का। तो अब जब नोटिस देंगे तो मुझे बताएं वो जमा कैसे कराएंगे? बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है, और भाई बिजली का बिल जमा कराने के लिए उनको मुश्किलात हैं, टैक्स जो बनता है वो देने के लिए मुश्किलात हैं। आप ये साल का 7-7 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए साल का जो आप लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल हम नहीं दे सकते हैं भाई। हम इस वैल्यूएशन टेबल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। किसी सूरत पाकिस्तान भर का कोई ताजिर, मैं एज ए सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ये ऐलान कर रहा हूं कि कोई भी ताजर टैक्स नहीं जमा कराएगा, ये जो वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक है। बिल्कुल किसी सूरत भी आपने जिस तरह की लड़ाई हमसे अगर लड़नी है तो बेशक लड़ लें। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी यही काम किया था। जब आपने देखा उस वक्त बंदूक भी थी, कैमरा भी था, फौज भी थी कि ताजरों का सर्वे होगा, से सामान किधर से लाते हैं। जब हमने उनको कहा कि ये सामान तो उधार का होता है, 80% उधार का होता है, 20% हमारे पैसे होते हैं, तो जब बात समझ आ गई तो उन्होंने कहा भाई ठीक, आप लोग ठीक कह रहे हैं। जब उन्होंने इतना नुकसान कर लिया, लेकिन बात यह है
कि जिसका काम है, एफबीआर अगर ये नहीं कर सकता है, एफबीआर खाली जेबें भरने के लिए बैठा है। देखें, अरबों रुपए के इनके असासे होंगे। आप किसी ब्यूरोक्रेट को चेक कर लें, किसी सरकारी अफसर को चेक कर लें, किसी एफबीआर के अफसर को चेक कर लें, चेक करने वाला कोई नहीं है। नैब बनी है, वो एक दूसरे को, चूंकि मैं गैर सियासी आदमी हूँ, सारा दिन एक हुकूमत आती है तो दूसरा सियासतदान पकड़ा जाता है, उसकी आती है तो वो सियासतदान पकड़। ओ भाई, इस मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क को चलाएं, आए हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए बेहतर सोचें। इस मुल्क को देखें, जब तक आप सादा जिंदगी नहीं बसर करेंगे, जब तक आप बड़ी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरेंगे, अखराजात आपने नहीं, असेंबलियों में देखें हर रोज जो खाने चल रहे हैं, आईटी चल रही हैं, वो किधर से आ रही हैं यार? हमारे दिए हुए पैसे से। सरकारी लोग कहते हैं जी हमारा, एफबीआर जब भी कहेगा ताजर तो टैक्स देते नहीं है, सरकार से 360 अरब रुपए आ जाता है सरकारी मुलाजमीन से। ओ भाई, सरकारी मुलाजमीन से खुदा के बंदो, हमारे टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, उसी तनख्वाह में से वो टैक्स अदा करते हैं, वो सारे पैसे तो हमारे हैं दिए हुए। फिर वो क्या करते हैं, वो एक अफसर हमें 5-10 लाख रुपए का महीने का पड़ रहा है, उसका घर मुफ्त है, उसकी गाड़ी मुफ्त है, उसकी बिजली मुफ्त है, उसका पेट्रोल मुफ्त है, तो मुझे बताएं आप किधर से टैक्स देते हैं भाई? टैक्स सारा ताजर दे रहा है, ताजर या सनतकार। देखें, मुल्क का ताजर, मुल्क का सनतकार, मुल्क का एक्सपोर्टर भी ताजर है, इंपोर्टर भी ताजर है, ये सारे लोग टैक्स दे रहे हैं और मुल्क चल रहा है, तो मुल्क को चलने दें। ऐसा ना हो 2.5 साल से, जब से ये रजीम चेंज हुई है, यकीन करें मैं हैरान हूं कि जिस दिन से ये रजीम चेंज हुई है, ये सियासी अदम इस्तेकाम आया है, पूरे निज़ाम में की लपेट, पूरा निज़ाम जो है ना अदम इस्तेकाम की लपेट में आ गया है। वो सियासी हो, इंतज़ामी हो, वो अदालती हो, वो कोई हो, मुआशी हमारा जो निज़ाम है उसको, वो भी बर्बाद होकर रह गया है। तो इसके लिए आप अदम इस्तेकाम लाएं सियासत के लिए, सियासत के लिए अदम जो वो क्या कहते हैं, इस्तेकाम लाएं सियासत में भी। जब सियासत में लाएंगे तो फिर मुआशी भी ठीक हो जाएगा, फिर अदालती भी ठीक होगा, फिर इंतजामी भी ठीक होगा। ये बड़ा ज़रूरी है, यकीन करें। पिछले अदवार में आप देख लें, मार्शल लॉ भी लगा है तो इतनी मुश्किलात हमें नहीं हुई हैं, कोरोना भी आया है तो हमें इतनी मुश्किलात नहीं हुई हैं जितनी मुश्किलात का हम अभी शिकार हैं। तो मैं अभी गुजारिश करूंगा हारून शेख साहब से कि वो अपनी बात करें, उसके बाद कोई सवाल होगा तो उसका जवाब देंगे। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ, खड़े रहे, खड़े आए ना इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अजमल बलोच साहब ने आप लोगों से कहा है और जो हमने ऐलान किया है 28 अगस्त के हवाले से, तो मैं बहैसियत चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन अजमल बलोच साहब, मरकज़ी कायद अंजुमन ताजरान पाकिस्तान सदर के ऐलान के मुताबिक इनके शाना बिशाना अपनी तमाम मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील लेवल पर ऐलान कर चुका हूं। आज आप लोगों के रूबरू पेश होकर फिर से दोबारा सदर साहब की मौजूदगी में ऐलान करते हैं कि ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन आपके ऐलान के मुताबिक, पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों के मुताबिक, ताजर रहनुमाओं की उम्मीदों, आवाम के मौजूदा मसाइल के मुताबिक ताजर बरादरी पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ी है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे पहले ना कभी हमने ऐसे जो हम पर गाज़बाना हमले हुए हैं टैक्सेस की सूरत में, बिजली और गैस की सूरत में, और ये जो अब नया निज़ाम इन्होंने बनाया है उसको हम कंडेम्ड करते हैं। और जो हमारा एजेंडा है, जो हमने चार्टर ऑफ दिया है, उसके मुताबिक, जो अजमल बलोच साहब ने आपके पास रिलीज दे दिया है, उसके मुताबिक अगर हुकूमत, अवामी हुकूमत का काम है कि अवामी उमंगों के मुताबिक अवाम की तरजीहात को पेश नज़र रखते हुए और वो अवाम की सहूलत को पेश नज़र रखते हुए मुल्क के अंदर अमन और सुकून और अवाम की सहूलत के मुताबिक मुल्क का निज़ाम चलाए, ना कि बैरूनी आकाओं के कहने पर। सिर्फ ये चीज़ हमने देखा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से इंडिया, वो ये कहते हैं कि उनकी आवाम अमीर है
और हुकूमत गरीब है। भाई हुकूमत क्यों नहीं गरीब होगी कि जब हुकूमत ने अपने लल्ले तलल्ले ख़त्म नहीं करने हैं, और जिस तरीके से बाकी ममालिक के अंदर हमारे साबका एक प्राइम मिनिस्टर आए थे, कहते थे कि मैं साइकिल के ऊपर अपने दफ्तर जाया करूँगा। इनका अमल और इनके कहने में तज़ाद है, लेकिन ताजर बरादरी अपनी एक छतरी के नीचे है। हमारे सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अजमल बलोच साहब की गुज़िश्ता 40 साल की काविशों को देखते हुए ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन, मैं चेयरमैन M.A. हारून शेख ऐलान करता हूँ कि ताजिर तंजीमों और ताजरों के हकूक़ के लिए अजमल बलोच साहब की छतरी तले हम मुत्तहिद हैं और हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। और 28 अगस्त को इंशाअल्लाह अगर उससे पहले हुकूमत ने अक्ल के नाखून ले लिए तो फबिया बासूरत दीगर जैसे कायदीन हुक्म करेंगे। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर 1.25 लाख से ज़ायद मेरे मोटरसाइकिल डीलर्स हैं, और इसके अलावा हमारे पार्ट्स के डीलर दीगर बनाए तो हम 3 लाख की जो ताजिर बरादरी है वो अजमल बलोच साहब की छतरी के तले इनके हुक्म के ताबे होगी। क्योंकि अजमल बलोच साहब जो हमने गुज़िश्ता 30-35 साल में इनकी कारकर्दगी देखी है कि इन्होंने गरीब दुकानदार के लिए कैदो बंद भी बर्दाश्त की, और आज भी इन्होंने किसी हुकूमती लालच को, किसी सिर्फ ताजरों के हकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की है। मैं इनको अपना सिंबल मानता हूँ, और इनके नक्शे कदम के ऊपर ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन जिस तरीके से ये हमें हुक्म करेंगे, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक हर जगह जहाँ जहाँ मेरा ताजर बरादरी है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूह से मैं M.A. हारून शेख आपके 28 अगस्त के बाद भी और 28 अगस्त को भरपूर तालाबंद हड़ताल का ऐलान करता हूँ। और अपने जो हमारे असम्बलर्स हैं मोटरसाइकिल के, मोटरसाइकिल एक गरीब की सवारी है। हमने आज से 5 साल पहले 2-2 हज़ार रुपये एडवांस पर हर शख्स को मोटरसाइकिल की सवारी दी, और प्रेस वालों के लिए खुसूसी रियायत की, हर प्रोविंस के अंदर प्रेस वालों के लिए खुसूसी रियायत की। और आज भी अजमल बलोच साहब की मौजूदगी में मैं उन मोटरसाइकिलों का ऐलान करता हूं जो हमारे ताजरों से 5-5, 7-7 हज़ार रुपये एडवांस में लेने के बाद उनकी किस्तें भी नहीं मिली। वो मोटरसाइकिल हमारे डीलर्स की मलकियत है, और वो लोग जो किस्तें देने की वजह से थानों में मोटरसाइकिल बंद करके गए हैं, मैं आज अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान की प्रेस बरादरी के लिए उन मोटरसाइकिल में से रिलीफ फंड दूंगा, और जिसको मोटरसाइकिल चाहिए होगा वो भी हम इंशाल्लाह निशानदेही करके, चूंकि वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही, लेकिन ये बरादरी जो मेरे सामने बैठी है हमसे कोई ढके छुपे नहीं है। हम ताजरों की बात करते हैं, प्रेस वाले जिस तरीके से, ये भी हमारे भाई हैं, हमें पता है इनके पास भी वही बिजली का बिल आया है जो हमारे पास आया है। लिहाजा मैं यहाँ पर अजमल बलोच साहब की मौजूदगी में इन्होंने मुझे हदायत की थी कि आपने कोई ऐसा कोई अमल करें कि जो थानों में पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल खड़े हैं, तो आप मरकज़ी प्रेस क्लब में आज हमारा प्रोग्राम है, तो आपने ये इनके वाले से कोई बात करनी है तो इंशाल्लाह हम निशानदेही करके IG इस्लामाबाद से मिलकर, और सेक्रेटरी इंटीरियर में अपना मेरी पहले बात भी हो चुकी है खुर्रम साहब से, तो इंशाल्लाह मैं प्रेस वालों के लिए उन मोटरसाइकिलों में से वो एक जो होगा वो हमारी ताजर बरादरी की तरफ से इंशाल्लाह वो जो भी कर सकेंगे। थैंक यू। बस यही गुजारिश थी। ये जो हमारा तसलसल है प्रेस कॉन्फ्रेंसों का, ये इसी 28 अगस्त के लिए हम हर रोज़ाना की बुनियाद पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर सेक्टर एक दिन हमारे साथ होता है। तो इंशाल्लाह 28 अगस्त को पूरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन होगा। और ये भी मैं वाजे कर दूं कि ये हड़ताल आपको पता है 16 अगस्त को तमाम ताजर तंजीमों ने बैठकर मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फैसला किया था कि ये ताजरों की हड़ताल है, ये किसी सियासी जमात की हड़ताल नहीं है, ये ज़हन में रख लें। ताजरों की हड़ताल है, कोई सियासी जमात इसको अपने पलड़े में न डाले। उसकी बड़ी मेहरबानी, वो इसकी सपोर्ट ज़रूर कर सकता है अगर उसकी मर्जी है, लेकिन हड़ताल ये पाकिस्तान में ताजर बरादरी की है। अशरफ बलोच साहब, मुजफ्फरपट्टी मान TV। पहले तो आप ये बताइएगा कि आप तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है ना, 1 दिन 2 दिन छोड़ के आप
मुख्तलिफ यूनियन है उनके रहनुमाओं को आप साथ लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या ये सिलसिला सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद तक महदूद है या इसी तरह की जो आपके दीगर सूबों में कराची है, सिंध हो गया, अपना अंदरूनी पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है, तो वहाँ पर भी ऐसी को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं? ये राह जो है वो तैयार की हमवार की जा रही है? जी जी बिल्कुल, इसमें या किसी इस्लाम नहीं सर नहीं। सेकंड ये है कि जो आपने जैसे कि जमात इस्लामी ने यहाँ पर धरना दिया था, ठीक, तो पता चला कि ₹2.56 मजीद बढ़ गया, आपने ये ऐलान किया है और उन्होंने यहाँ से ₹1000 बढ़ा दिया। पहला आपका जो सवाल है, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीमें पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में इफ्तिखार फ़रोज़ साहब और शौकत नवाज़ मीर साहब, आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ के उन्होंने बिजली के बिलों को नीचे लाया है। वहाँ ₹6 यूनिट उन्होंने ही तय कराया है, अंजुमन ताजरान ने। ये तहरीक हमारे ताजरों की इंशाल्लाह ये निजात दिलाएगी इन चीज़ों की। ये जो जुल्म हो रहा है ना, जुल्म करे जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अब हमारी बारी है, इंशाल्लाह हम इसको ठीक करेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में हमारे अब्दुल रहीम काकड़ साहब, यासीन मेंगल साहब मुसलसल कर रहे हैं। इसी तरह KPK में हमारे मलक मेरलाई साहब और बाचा खान साहब सदर और जनरल सेक्रेटरी, वो इसी हर जगह पे, हर ज़िला में, हर तहसील में, कराची में इसी तरह हमारे दोस्त हैं, जमील प्राचा साहब हैं, ततीक मीर साहब हैं, शर्जील गोपरानी साहब हैं, रऊफ इब्राहिम साहब हैं, रिजवान इरफान, ये सारे लोग वहाँ पे हर रोज़ वो तो धरना भी दिए बैठे हैं काफ़ी दिनों से कराची वाले। इसी तरह जनूबी पंजाब में हमारे ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हैं जो हमारी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हैं, कल परसों उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी तरह तारिक करीम साहब हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जनूबी पंजाब के, शायद गफूर प्राचा साहब हैं 2 दिन से मेरे साथ इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। इसी तरह रऊफ मुगल साहब हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब से। लाहौर में हमारे हाजी मकसूद भट्ट साहब के बेटे जो हमारे पाकिस्तान के सदर रहे हैं, उनके बेटे मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब वहाँ पे एहतजाज भी लगातार कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह, दूसरा आपका सवाल ये था कि ये जो ₹1000 और धरना था तो इतना बढ़ गए। देखिए, मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा, हुकूमत ये करे जा रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत खुद चाह रही है कि हमें लोग उतार दें। इस वक्त उनकी हालत ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके जो साथी हैं ना, मुसलसल मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं कि हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, हमें हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब की आप बातें सुनते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे सियासतदान हैं हुकूमती जो हुकूमत में हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी, हम मुश्किल में चले गए हैं, वो छोड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए ये पैसे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं कि जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ा दें। ये अवाम हो सकता है उसके बाद बाहर ना कहीं चले जाएं। मुझे तो लग रहा है कि फिर जो ये जुल्म कर रहा है उसको पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा।